दोस्तों, अल्लामा इकबाल साहब ने क्या खूब फरमाया है। ज़माना आया है बेहिजाबी का, आम दीदारे यार होगा। सकूत था पर्दा दार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा। गुजर गया अब वो दौर साकी के चुप के पीते थे पीने वाले। बनेगा सारा जहां मैं खाना, हर कोई बादे ख्वार होगा। नाजरीन, दौर हाज़िर बिलाशुबा जिद्दतों और फैशनों का दौर है, मगर जिद्दत और फैशन के नाम पर उरियानियत और फहाशियत का फ़रोग एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। सबसे पहले तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हम एक ऐसी रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मगर हमारे आर्टिस्ट हज़रात शायद ये भूल चुके हैं कि हम एक मगरबी नहीं बल्कि मशरक़ी तहज़ीब की पैदावार हैं। शायद आप अब तक समझ चुके होंगे कि हमारा इशारा एक प्राइवेट टीवी चैनल पर नशर होने वाले ड्रामे मेरे पास तुम हो की तरफ है, जिसने बिलाशुबा मकबूलियत और रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। मगर नहायत अफसोस के साथ इस 40 मिनट के सीरियल ने नेगेटिविटी, बद तहजीबी, बेहयाई और फहाशियत के भी तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। ये पहली मरतबा नहीं था कि पाकिस्तानी ड्रामों में फहाशियत दिखाई गई हो। हर दूसरे सीरियल में मुआशके, अफेयर्स, लड़ाई झगड़े, मनफी रुझानात और उरियानियत दिखाई जाती है, जिसका सद्देबाब आज तक नहीं हो पाया। मगर खलीलुर रहमान कमर के कलम से निकलने वाले इस ड्रामे ने मगरबियत का एक ऐसा संगे मील अबूर किया है जिसके बारे में सिर्फ तसव्वुर ही किया जा सकता है। चूँकि टीवी सीरियल्स, फिल्म्स और थिएटर्स हमेशा उस मुल्क के कल्चर को डिपिक्ट करते हैं जहाँ उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है, मगर शायद इसको बनाने से पहले नदीम बेग साहब ये भूल गए थे कि जो बद तहजीबी इसमें दिखाई जानी है वो सरासर हमारे इस्लामी कल्चर के मुनाफी है। जो मॉडर्नाइजेशन का इजहार इसमें किया गया वो कतान हराम है। नाज़रीन, इस सीरियल की तकरीबन 15 एपिसोड्स दिखाई जा चुकी हैं, यानी अब तक 10 घंटे या फिर 600 मिनट्स का ये बेहुदापन हमारी माएँ, बहनें और बेटियां देख चुकी हैं। मैं इस ड्रामे के प्लॉट पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा और ना ही मैंने इसका कोई एपिसोड अब तक देखा है, मगर एक बात यहाँ है कि इसका प्लॉट या फिर स्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा घटियापन पर मबनी है। ड्रामा 3 अहम किरदारों के गिर्द घूमता है। हुमायूं सईद यानी दानिश, आयज़ा खान यानी महविश और अदनान सिद्दीकी यानी शहवार। दानिश चूँकि एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता है, जबकि उसकी बीवी महविश एक लालची और हरीस औरत दिखाई गई है जो अपनी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती है और अपनी मौजूदा सोशल लाइफ से बिल्कुल भी मुतमिन नहीं होती। ड्रामे का तीसरा अहम किरदार अदनान सिद्दीकी और शहवार है, जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन है। सितम ज़रीफ़ी ये कि उसकी बीवी भी उससे नाराज़ होकर USA में मुकीम है। ये बहुत ही मुतकब्बर और घमंडी इंसान है और अपनी दौलत के नशे में धुत होकर एक ऐसी औरत से राव रस्म बढ़ाता है जो पहले से शादीशुदा है, जो ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि एक 5-6 साल के बच्चे की माँ भी है। यह बाज़ाब्ता तौर पर महविश को अपनी दौलत और मालो मता से अपनी जानिब राग़िब करता है और इसे अपने ऑफिस में काम पर भी रख लेता है। यूँ इन दोनों के दरमियान एक नाजायज़ ताल्लुक़ का आगाज़ होता है। ये ताल्लुक़ आगे बढ़ता है और ये शख्स उस पर अपनी दौलत निछावर करके उसे माइल करता है कि वो अपने साबका खावन से तलाक ले ले और उसकी दाश्ता बनकर उसके साथ रहे। यूँ महविश किसी न किसी तरह दानिश से निजात पाकर अपने बच्चे और घर को छोड़कर उसके साथ यानी अपने नए मतवल आशिक अदनान सिद्दीकी और शहवार के साथ बिना किसी जायज़ रिश्ते के रहाइश पजीर हो जाती है। अब यहाँ से कई खराबियाँ जन्म लेती हैं। पहली, एक शख्स एक शादीशुदा औरत से ताल्लुकात इस्तवार करता है। दूसरी, महविश महज रुपए पैसे के लालच और हवस में अपना सब कुछ छोड़ देती है। और तीसरा ये कि ये दोनों बगैर किसी नाते के एक ही घर में रहते दिखाई देते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को ये महज एक अफसाना था, मगर जब ऐसे फोहश प्लाट लिखे जाएंगे तो इसका सारा असर सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑडियंस पर पड़ेगा, क्योंकि टीवी सीरियल्स देखने वालों में एक कसीर तादाद कम सिन बच्चियों और ख़वातीन की होती है। ऐसे वाहियात टीवी सीरियल्स बिलवास्ता और बिला वास्ता उन जवासाला और नौ उम्र बच्चों के जहनों को माऊफ कर देंगे, क्योंकि मेरे पास तुम हो जैसे ड्रामे कभी भी तामीरी नहीं बल्कि हमेशा तखरीबी किरदार अदा करेंगे। ऐसे कमज़र्फ स्क्रिप्ट की इतनी ज़्यादा रेटिंग और मकबूलियत एक लम्हा फ़िक्रिया है कि मुस्तकबिल करीब में भी ड्रामा निगार ऐसे ही ड्रामे लिखेंगे जिनका स्क्रिप्ट नेगेटिविटी, फहाशियत, उरियानियत और नंग दड़ंग जदीदियत पर मबनी होगा। ऐसा मुतनाज़ा स्क्रिप्ट फिल्मों में तो लिखा ही जाता होगा, वो भी गैर मुनासिब है। मगर मूवीज़ की बात थोड़ी अलग इस तरह से है कि पाकिस्तान में फिल्में देखने वालों की तादाद 1% से भी कम है, जबकि टीवी सीरियल्स देखने वालों की तादाद करोड़ों में है।
ایسے ٹی وی پروگرامز ہمارے کلچر پر ایک یلغار ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ہماری اسلامی قدروں کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ چند سالوں میں پاکستان میں طلاق کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ شاید آپ کو یہ اعداد و شمار پریشان کر دیں گے کہ سال 2013 میں 14,243، سال 2014 میں 16,942 اور سال 2018 میں 18,901 کیسز خلا کے لیے درج ہوئے، یعنی یہ شرح بتدریج بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے اور ہمیں اسلامی اقدار پر چلنے والا بنائے، آمین۔